अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स एनटीयू फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें लेक्चर बैक टू बैक अपलोड हो रहे हैं। अगर आप सीक्वेंस के साथ फॉलो नहीं कर रहे तो रिक्वेस्ट है कि सीक्वेंस के साथ फॉलो करें, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको सीक्वेंस के साथ समझ आए। और जो नेक्स्ट आगे एडवांस कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो पिछले सारे कॉन्सेप्ट पर बेस होते हैं, तो इसलिए पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो अगले आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो अगर तो आपने स्पेसिफिकली यही टॉपिक समझना है जो आपने थंबनेल पर देखा, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। उससे पहले बता दूं कि लास्ट टाइम हमने फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 26 में, कि फंक्शन क्या है, इसका यूज क्या है, डेक्लेरेशन क्या है। तो पहले इस लेक्चर को जरूर देख लें, ओके। उसके बाद फिर मैंने ये बताया था कि विजुअल स्टूडियो कोड में अगर हमें स्विच होना पड़ जाए, जो कि हमें होना पड़ेगा थोड़ी देर बाद, एक दो लेक्चर्स के बाद, तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से की जाती है कि उसमें सी के प्रोग्राम लिख सकें, उसका भी लेक्चर अपलोड हो चुका है। तो ये प्लेलिस्ट के लास्ट 2 लेक्चर आपने जरूर देख लेने, बाकी भी आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं फिर डेव C++ में। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वो ये है। सबसे पहले तो मैं ना एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूं और फिर बताता हूं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वही यूजिंग नेम स्पेस जो हम लिखते आए शुरू से, यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद नेम स्पेस के दरमियान ये स्पेस नहीं आएगी, और यहाँ पर स्पेस देने के बाद मैं इंट मेन लिख देता हूँ, ओके। और यहाँ पर इसकी बॉडी क्रिएट करते हैं और यहाँ पर कुछ इसको रिटर्न करवा देते हैं, ओके। और इसको मैं कर देता हूँ सेव। सेव कहाँ पे करना है, मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इसके लिए मैंने न्यू फोल्डर इसलिए बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि हम करने क्या वाले हैं। ये कोडिंग के अंदर ये न्यू फोल्डर नजर आ रहा है, ये इसके अंदर मैं सेव करने जा रहा हूँ, ओके। और इस फाइल का नाम क्या रखूँ मैं, इसका नाम मेन रख देता हूँ, ठीक है। चले main.cpp, main.cpp की फाइल बना दी, क्योंकि C++ में हम प्रोग्राम कर रहे हैं। इसको मैंने सेव कर दिया। जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने क्या किया था, मैंने एक फंक्शन को यहाँ पर बनाया था। उस फंक्शन का क्या नाम रखा था, चले इंट यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं। और इस फंक्शन और इस फंक्शन में फर्क आपको पता है ना, अगर लास्ट लेक्चर देखा तो आपको पता होगा कि ये जो फंक्शन होता है ये क्या है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, यानी इस प्रोग्रामिंग इसके अंदर होती है। जो भी हमें फंक्शन कॉल करवाने होते हैं वो हम इसके और इसके नीचे, यहाँ पर इसके दरमियान, इसके और इसके दरमियान, इस इलाके में यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसके अंदर उसको बनाते हैं और बाद में इसमें कॉल करवाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट cybermax लिख दिया, और इसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ जिसके अंदर हम क्या करवाएंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक cout लिख देता हूँ, सिंपल सा मैं कर रहा हूँ। सिंपल कॉन्सेप्ट समझाना है कि आज हम एक एक्सटर्नल हेडर फाइल को इसके अंदर अटैच कैसे करते हैं। हेडर फाइल क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, सब्सक्राइब, ओके। सब्सक्राइब का लिख दिया और इसको मैं बंद कर देता हूँ और इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवाता हूँ। तो क्या लिखता हूँ, cybermax, ओके, और यहाँ पर इसको कॉल करवा लिया। आप देखें हुआ क्या है, प्रोग्राम किस तरह से लिखा है हमने। सबसे पहले ये तो स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा है और उसको मेन के अंदर यहाँ पर कॉल करवाया है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, कॉल करवाया। अब जब ये प्रोग्राम रन होगा तो एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगी, और जब ये फंक्शन कॉल करवाया जाएगा तो इसके अंदर ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो ये रन होने की वजह से यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा आ जाएगा, ओके। तो इसको मैंने रन किया, क्या हो गया, सब्सक्राइब लिखा आ गया। तो ये तो पिछले लेक्चर तक था कि तब हमने क्या किया। लेकिन अब हम फंक्शन का काम क्या होता है कि मेन फंक्शन के जो कोड है उसको छोटे से छोटा बनाया जाए, ठीक है। तो देखिए, ये तो जब हम एक दो फंक्शन लिखते हैं तब तो हमें समझ आ जाती है कि ठीक है, प्रोग्राम तब भी छोटा है। लेकिन आप गौर करेंगे, चले मेन फंक्शन की ये जो बॉडी है इसका कोड तो छोटा हो रहा है, लेकिन ये जो ऊपर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन लिख रहे हैं, ये अगर हम 5-6 यहाँ पर लिखें, यहाँ पर 5-6 लिखें तो ये कोड तो काफी फिर भी 100 लाइनों तक चला जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो फंक्शन वाली, ये जो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन लिख रहे हैं, ये हम किसी और फाइल में लिखें और उस फाइल को इस फाइल के साथ लिंक कर दें, और जब भी इसमें उस फंक्शन को कॉल करवाएं तो वो ऑटोमेटिकली वो उस फाइल से फंक्शन को कॉल करवा के इसमें यूज करें, ठीक है। जिस तरह अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको CSS का कांसेप्ट पता है ना, जिसमें हम style.css यानी एक्सटर्नल CSS की फाइल को अपनी HTML की फाइल के अंदर इंक्लूड करवाते थे। जो वेब का कोर्स कर रहे हैं चैनल पर उनको पता होगा इस चीज का, ठीक है। बाकियों को भी मैं बता देता हूँ किस तरह से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो न्यू फोल्डर में जाता हूँ। ये देखिए, एक बात याद रखनी है, जब भी आपने फंक्शन की फाइल को अटैच करना है ना, तो ये न्यू फोल्डर के अंदर क्रिएट हुई है ना ये फाइल। आपको लार्ज करके साइज दिखा देता हूँ। ये तो इसकी एग्जीक्यूशन फाइल है, इसको बंद कर दिया। ये देखिए, ये एसएल फाइल, ठीक है।
ये ना मेन डॉट सीपीपी की फाइल, और जो हेडर फाइल होने वाली है ना फंक्शन की, कोशिश करनी है कि आपने उसको एग्जैक्ट उसी फोल्डर में उसके साथ ही रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने मेन फाइल यहाँ पे रखी है और जो फंक्शन वाली फाइल है वो कहीं और पे रख दी है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल एन दबाता हूँ, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ये सेव ही है, कंट्रोल एन दबाया, और यहाँ पर भी मुझे जो फंक्शन वाली फाइल है वो मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी इसका भी जल्द से जल्द बेसिक स्ट्रक्चर लिख देते हैं हम, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद यहाँ पर वो फंक्शन हमें लिखने होंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, ओके, ये तो पता है ना। अब देखिए यहाँ पर हम वो मेन मून वाला कोई काम नहीं करेंगे, जितने फंक्शंस हमें कॉल करवाने हैं ना वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो वो मेन की फाइल में याद है, ये देखिए इंट साइबरमैक्स, ये अब हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसे हम यहाँ पर कट कर लेंगे और जाएंगे इसके अंदर, यहाँ पर ये पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और रिटर्न भी इसको करवा देता हूं मैं 0, ओके। अब वो कह रहा है इसको सेव किस तरह से करना है। अब इसको सेव करने का तरीका देख लें, इसका नाम जो मर्जी आप रख दे, लेकिन इसकी एक्सटेंशन .h रखनी है, .h, ओके। तो नाम क्या मैं रख देता हूं, चलिए फंक्शन रख देता हूं, फंक्शन .h के नाम से इसको मैं कर देता हूं सेव, ओके। अब ये फाइल सेव हो चुकी है, फोल्डर में भी दिखा देता हूं ये सेव हो चुकी होगी, ये देखें नजर आ रहा है आपको, ये देखिए इस पर क्या लिखा आ रहा है सीपीपी, और इस पर क्या लिखा आ रहा है .h। हो सकता है कि अगर आपके ये एक्सटेंशन समझ आ रही है ना, ये क्या होती है, डॉट के बाद ये जो फाइल की टाइप लिखी होती है, अगर आपकी ये नहीं ना शो हो रही, तो आपने पता क्या करना है, ये जो व्यू वाला ऑप्शन होता है ना, यहाँ पर व्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ पर फाइल नेम एक्सटेंशन, ये आपके कईयों के डिसेबल होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा ये हेडर फाइल है या नहीं। तो ये आपने ये देखें डिसेबल कर दिया तो गायब हो गया वो .h और .cpp। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो तब आपको ये फाइल की एक्सटेंशन नजर आनी शुरू हो जाएगी, ओके। ये भी फीचर आपको बता दिया। तो क्या किया अभी तक, ये मेन फाइल है, ये फंक्शन की फाइल है। हम चाहते हैं कि फंक्शन हम इस फाइल में लिखें, और जो भी फंक्शन इस फाइल में लिखे उसको हम इसमें कॉल करवाएं। तो इसमें कॉल करवाने के लिए इस फाइल को इसके साथ अटैच करना पड़ेगा कि भाईजान ये वाली फाइल को अटैच करो अपने साथ, और इसके अंदर जो फंक्शन है उसको कॉल करवाओ। तो उसको अटैच किस तरह से किया जाता है आप वो देखते हैं। यहाँ पर भी गौर करें, ये फंक्शन .h की फाइल है, ये देखिए मेन .cpp की, ये फंक्शन हमने इसमें लिखते जाने हैं, और जो मेन वाला काम है वो इसमें लिखता जाना है। ये देखिए इसमें सिर्फ क्या रह जाएगा, मेन वाला फंक्शन रह जाएगा। तो इसको कर दिया यहाँ पर, ये देखें, ओके। अब ये पहले की तरह नहीं होगा प्रोग्राम, बिल्कुल कोई भी यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन है ही नहीं, सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर है, मेन है। तो अब यहाँ पर साइबरमैक्स को मैंने कॉल करवाया हुआ है, लेकिन साइबरमैक्स का फंक्शन तो यहाँ पर है ही नहीं। वो कहाँ पर लिखा हुआ है, वो ये देखिए फंक्शन वाली फाइल के अंदर हमने लिखा हुआ है, इसके अंदर। अब हम इस फाइल को इस फाइल के साथ पहले अटैच करते हैं। तो अटैच करने के लिए क्या करते होते हैं, इंक्लूड करवाते होते हैं उस फाइल को। तो क्या लिखेंगे, इंक्लूड, ओके, उसके बाद स्पेस देंगे, और डबल कोटेशन के अंदर उस फाइल का नाम लिखना है। तो फाइल का नाम क्या है, ये देखिए यहां से हम क्या कर लेते हैं, इसको पूरा नाम .h के साथ, ओके। तो इसको मैंने किया कॉपी, और अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, डबल कोटेशन के अंदर इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। समझ आ गई ये बात क्या हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा अलग करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो इतना काम किया है ना, ये हमने क्या किया है, एक अलग फाइल जिसमें हमने फंक्शन लिखे हुए हैं उसको अटैच करवा दिया है अपनी मेन फाइल के साथ, करवा दिया। अब देखिए होगा क्या, अब होगा ये कि ये जो इसमें जो भी फंक्शन लिखे हैं ना, अब हम उसको इजीली यहाँ पर कॉल करवा सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर दूं, इसको मैं कमेंट कर दूं, मतलब ये यूज में है नहीं लाइन, तो अब मैं इसको रन करता हूं, तो क्या ये साइबरमैक्स वाला फंक्शन चलेगा, नहीं चलेगा। ये देखें वो कह रहा है कि साइबरमैक्स वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप, कि यहाँ पर डिक्लेयर ही नहीं है, वो यहाँ पर ढूंढ रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उसने फाइल इंक्लूड करवाई है नहीं। अब मैं इसको अनकमेंट कर देता हूं, यानी कोड का हिस्सा बना देता हूं। तो अब मैंने इसको अनकमेंट कर दिया, अब हम इसको करके दिखाता हूं मैं रन। तो F11 दबाया तो देखेंगे आप ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पर इंक्लूड की स्पेलिंग की गलती दे रहा है, तो इंक्लूड की स्पेलिंग हमने सही कर दिए। अब देखते हैं मेन की फाइल में आके इसको सेव करना है। बात याद रखें, ये फंक्शन की फाइल में आके आपने रन नहीं करना, आपने क्या करना है, मेन की फाइल के अंदर जहां पर ये फंक्शन कॉल करवाया है वहां पर रन करना है इसको। तो अब मैं इसको करता हूं रन, तो आप देखेंगे सब्सक्राइब लिखा आ गया। अब आप गौर करेंगे तो पहले भी तो सब्सक्राइब लिखा ही था जब यहां पर फंक्शन लिखा था। तो मकसद क्या है आज की वीडियो का, हम फंक्शंस को एक अलग फाइल में लिखे, उसको अटैच करें अपनी मेन फाइल के साथ, जब भी उस फंक्शन को कॉल किया जाए वो रन करे। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं चाहे तो बड़े बड़े 5-6 फंक्शन लिख लूँ, जितने चाहूँ फंक्शन लिख सकता हूँ। यहाँ पर एक और लिख दिया, इसका नाम क्या रख देता हूँ, साइबरमैक्स2 रख देता हूँ फंक्शन का नाम, और सब्सक्राइब की जगह मैं लिख देता हूँ शेयर, ठीक है। क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दिया शेयर, और
\n लगा देता हूं ताकि नेक्स्ट लाइन पे ही आए। ओके, तो अब देखना मैं इस फंक्शन को क्या करूंगा, कॉल करवाता हूं यहां पर कॉल करवाऊं, यहां पर ये देखें मैं लिखता हूं cybermax 2s फंक्शन का नाम, ये लिख दिया, उसके बाद सेमीकोलन लगाया। अब मैं करता हूं इसको रन, तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन भी उस फाइल से मंगवाया जाएगा, ये वाला फंक्शन भी दूसरी फाइल से मंगवाया जाएगा जो कि यहां पर हम अटैच कर चुके हैं। अब मैं इसको करता हूं रन, तो आप देखेंगे कि यहां पर ये देखें सब्सक्राइब भी लिखा आ गया, शेयर भी लिखा आ गया। ओके, ये मैंने सिंपल सा प्रोग्राम बताया, बस फाइल अटैच करने का आज आपको बताना था। बाकी जो कॉम्प्लेक्स है ना चीजें के हो, अगर कोई मल्टीपल बड़े बड़े प्रोग्राम्स आते हैं तो उसका फंक्शन को किस तरह से कॉल करवाना है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से फाइल क्रिएट की जाती है। मेन की फाइल ये तो आपको पता ही थी, हेडर फाइल किस तरह से क्रिएट की फंक्शन की, उसको हमने इसके साथ अटैच किस तरह किया, इंक्लूड लगाकर डबल कोटेशन के अंदर उस फाइल का नाम लिख दिया। ओके, उसके बाद आप फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं जो कि आप मेन फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। और फाइल को सेव करके रन किस फाइल को करना है, हमेशा मेन फाइल को रन करना है। ओके, आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शीरीनो, अल्लाह हाफिज।